यस बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात चल रही थी, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हम लोग ECS कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं। 1 मिनट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को शॉर्ट में ECS कहते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं। समझ गए बच्चों? एक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में अरेंज करना, ये सीरीज़ हमें बताती है। मतलब जिन एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो सीरीज़ में ऊपर होते हैं, और जिन एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो सीरीज़ में नीचे होते हैं। सेपरेट कौन कर रहा होता है? SHE। SHE क्या बताता है हमको? SHE का रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना जाता है, उसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। उससे जितना आप ऊपर जाएंगे उतना रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी, उससे जितना आप नीचे आएंगे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उतनी पॉजिटिव होगी। मेरी बात लगभग क्लियर है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन ले लिया गया है? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। उससे ऊपर जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी, उसके नीचे आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इतनी मेरी बात क्लियर हो जानी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं आपको ये वैल्यूज याद नहीं करनी है। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे हैं और ये वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है, ठीक है। मैं हाफ सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ, एक तरफ मुझे तो कुछ वैल्यूज याद हो गई हैं, वैसे ये क्वेश्चन में गिवन होता है। मैं हाफ सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ और एक तरफ मैं SRP लिख रहा हूँ, एक तरफ मैं हाफ सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज इज नोन एज एक्टिविटी सीरीज। जो एलिमेंट्स जो हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में निकाला गया है। ये जो आपने SRP सभी का देख रहे हैं, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं, ये हम लोग किसकी हेल्प से निकालते हैं? किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? SHE के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और जिसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया जाता है, जिसका स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कितना मानते हैं? 0 मानते हैं। चलिए, मैंने क्या बोला था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब ऊपर वो होंगे एलिमेंट्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव होगा, और जो नीचे वो एलिमेंट्स होंगे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो मैं यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ। Li पॉजिटिव आपको अच्छी तरह मालूम है, आयंस कहाँ बनते हैं? एक्वस में। Li पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Li, इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है -3.03 वोल्ट से। सेकंड नंबर पे जो वैल्यू आती है वो आती है पोटेशियम की। आपको ये वैल्यूज याद नहीं करनी है कि पॉजिटिव एक्वस है, मैं बार-बार एक्वस नहीं लिखूंगा। आयंस आपको मालूम है एक्वस में बनते हैं। पोटेशियम इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -2.94 वोल्ट। अब इसकी एप्लीकेशन बतानी है मुझे। फिर आता है आपका कैल्शियम, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Ca, ठीक है। इसकी जो वैल्यूज होती है वो होती है -2.87 वोल्ट। बच्चों मैं आपको फिर बताता हूँ, ये वैल्यूज आपको याद नहीं करनी होती। ये वैल्यूज हमने किसकी हेल्प से निकाली हैं? SHE के रिस्पेक्ट में निकाली है, उसके रिलेटिव निकाली है। लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Na, इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है -2.71 वोल्ट। देन मैग्नीशियम, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Mg, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है -2.36 वोल्ट। फिर होता है एल्यूमिनियम, जिसके रिडक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू होती है 1.66 वोल्ट माइनस में। फिर होता है जिंक, नहीं उससे पहले एक और होता है, ध्यान नहीं, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है -0.83 वोल्ट। फिर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है -0.76 वोल्ट। फिर मैं बोल रहा हूँ ये वैल्यूज याद नहीं करनी है। फिर Fe2 पॉजिटिव का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है -0.44 वोल्ट। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इंक्रीज ऑर्डर, ये वैल्यू SRP की सबसे मिनिमम वैल्यू है, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे ये वैल्यू SRP की क्या करेगी बच्चों? बढ़ेगी। SRP की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आओगे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है।
तो एक तरफ मैंने बच्चों हाफ सेल रिएक्शन लिखी है, एक तरफ मैंने एसआरपी लिखा है। सबसे ऊपर लिथियम है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है इनके एसआरपी की वैल्यू बढ़ेगी। आपने इतनी नोट कर ली वैल्यूज बच्चों, इतनी नोट कर ली, इतनी वैल्यूज नोट कर ली। चलिए पहले इतनी वैल्यूज नोट कर ली। जैसे मुझे जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल याद होता है -0.76, मुझे एल्यूमिनियम का भी रिडक्शन पोटेंशियल याद होता है -1.66, बट आपको ये याद नहीं करना। जितने भी न्यूमेरिकल दिए जाते हैं उनमें ये सारी वैल्यूज गिवन की जाती हैं। हम कहाँ तक पहुँच गए थे? आयरन तक। आयरन के बाद कौन आता है बेटा? आपके एक होल पेज में ये बनाएंगे। आयरन के बाद कौन आता है? निकल टू पॉजिटिव, निकल टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू निकल, उसके एसआरपी की वैल्यू है -0.25 वोल्ट। सही है। फिर हमारा कौन आता है? फिर आता है 10 SN2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू SN, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.14 वोल्ट। फिर आता है हमारा लेड Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Pb, फिर हमारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है -0.13 वोल्ट। फिर आता है Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन Fe, इसकी वैल्यू आती है -0.04 वोल्ट। तो आप क्या करें, जैसे जैसे आप सीरीज में नीचे आ रहे हैं, फिर एक आता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कौन है? SHE, इसी को तो कहते हैं SHE, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो इसको माना जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसको माना जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या माना जाता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? SHE। ठीक है। इसी के इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेके हम सभी का एसआरपी कैलकुलेट करते हैं। जिनका एसआरपी नेगेटिव आता है, वो जितना ऊपर जाओगे आप हाइड्रोजन से, जितना ऊपर जाओगे उतना एसआरपी नेगेटिव होगा, और हाइड्रोजन से जितना नीचे आओगे एसआरपी उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो हाइड्रोजन SHE को क्या माना जाता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना जाता है, जिसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। समझ गए? इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो वैसे वैसे एसआरपी की वैल्यूज बढ़ रही हैं। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आ रहे हो एसआरपी की वैल्यू बढ़ रही है। SHE को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया जाता है, जिसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। इसके बाद आते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, AgCl सॉलिड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Ag प्लस Cl माइनस, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.22 वोल्ट। Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Cu, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट। याद करो जल्दी से। फिर आता है Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Fe2 पॉजिटिव, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.77 वोल्ट। मैं अभी और भी लिख रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो। ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आ रहे हैं, हाइड्रोजन एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है SHE, जिसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल कितना माना गया है? 0 माना गया स्टैंडर्ड कंडीशन में। उससे नीचे आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, उससे ऊपर जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव। और ये एसआरपी किसकी मदद से निकाला गया है? ये एसआरपी निकाला गया है किसकी मदद से? SHE। आपको ये वैल्यूज याद नहीं करनी, आपको बस सीरीज समझ में आनी चाहिए कि सीरीज में ऊपर कौन होता है, नीचे कौन होता है। जो नीचे होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जो ऊपर होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। याद रखेंगे, सीरीज में जो ऊपर होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, सीरीज में जो नीचे होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। सीरीज में जो ऊपर होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, जो सीरीज में नीचे होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। समझ गए? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। समझ गए? जैसे समझो, जैसे मैं ये लिख दूँ कॉपर 2 प्लस, मेरी बात समझना, 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, इसका जो एसआरपी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो है 0.34 वोल्ट। और Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Zn, इसका एसआरपी है
माइनस का 0.76 वोल्ट अभी मैंने पढ़ाया है। तो इनमें रिडक्शन करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, जरा बताओ। इसमें से रिडक्शन करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, जल्दी बताओ। अच्छा, रिडक्शन वही करना चाहता है ना जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा, तो इसमें इसके रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। मतलब अगर आप इन दोनों को मिलाकर एक सेल बनाएंगे तो इसके रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो सेल में एक ऑक्सीडेशन करता है, एक रिडक्शन करता है। तो अगर ये रिडक्शन करेगा, अगर ये रिडक्शन करेगा तो फिर ये ऑक्सीडेशन करेगा, फिर ये ऑक्सीडेशन करेगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो ऑक्सीडेशन करता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो रिडक्शन करता है। अगर आप ऐसा करके एक सेल बनाते हो तो ऐसी सेल का ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है, और अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है तो डेल्टा जी नॉट जो कि बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। बच्चे पूछते हैं सर ये एफ क्या है, दिस इज कॉल्ड फैराडे कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट। अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया है, अभी मैं बताऊंगा ये आया कैसे। और इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम पर मोल, ठीक है। तो अगर ई नॉट सेल बच्चों पॉजिटिव आ रहा है, अगर मेरी बात समझना, अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब आपकी समझ में कुछ नहीं आया, नहीं आया ना समझ में। स्पॉन्टेनियस का मतलब समझते हैं। कोई भी सेल, आपको मालूम है गैल्वेनिक सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आपको मालूम है जो गैल्वेनिक सेल है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आपको अच्छी तरह मालूम है गैल्वेनिक सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब हो सकता है, जब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आए। और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव कब आ सकती है, जब ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आए। और ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, ये बात समझो, जब जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो रिडक्शन करे। वो क्या करे, रिडक्शन। भाई सीधी सी बात है, जिसका एसआरपी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिडक्शन करेगा, और जिसका एसआरपी कम होगा, जिसका एसआरपी कम होगा वो क्या करे, ऑक्सीडेशन। मान लो बच्चों अगर आपने इसका उल्टा कर दिया, इसका जस्ट अपोजिट कर दिया, जो मैं लिख रहा हूं बच्चों, अगर आपने इसका अपोजिट कर दिया, अपोजिट, अगर आपने इसका अपोजिट कर दिया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन करना चाहिए, अगर आपने ऐसा किया तो ये होगा। और आपको मालूम है गैल्वेनिक सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर आपने इसका अपोजिट कर दिया, जिसका एसआरपी ज्यादा है उससे आपने ऑक्सीडेशन करा दिया, तो इसका अपोजिट जैसे ही करेंगे तो ई नॉट सेल नेगेटिव आ जाएगा। ई नॉट सेल अगर नेगेटिव आ गया तो डेल्टा जी नॉट जो है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और अगर ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया तो गलत हो गई सारी कहानी, क्योंकि गैल्वेनिक सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है अगर वो रिडक्शन करे, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडेशन करे, तो ऐसा करने पे ई नॉट सेल जो है, सेल का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आता है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा। गैल्वेनिक सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, गैल्वेनिक सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आनी जरूरी है और डेल्टा जी नॉट का नेगेटिव होना जरूरी है। गैल्वेनिक सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, गैल्वेनिक सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मैं आपको बता दूं गैल्वेनिक सेल के लिए, प्लीज आप नोट कर लें, मेंशन कर लें, गैल्वेनिक सेल बच्चों एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। गैल्वेनिक सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो स्पॉन्टेनियस कैसे चेक होगा, वो चेक ऐसे होगा, अगर एक सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आता है तो उसमें जो डेल्टा जी नॉट होता है उसका फार्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट से। तो अगर n की वैल्यू पॉजिटिव होती है, f की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ई नॉट सेल अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगा, और डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव आएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव, आप सुनिए, यहां तक की बात हो गई, हमारी सीरीज चल रही थी,
मैं पहले वो सीरीज कंप्लीट कर दूं, ये कहानी तो आपकी है। हाफ सेल रिएक्शन एक तरफ और एक तरफ एसआरपी। अब सिल्वर का एसआरपी कितना होता है? वो होता है 0.80 वोल्ट। मुझे याद है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मरकरी का Hg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Hg, सही है। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.86 वोल्ट। Au3 पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मेटल ही आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं। Au3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Au, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है 1.4 वोल्ट। आपको मालूम है MnO4 माइनस किसमें कन्वर्ट होता है रिडक्शन करके? Mn2 पॉजिटिव में, एसिडिक मीडियम में। मैंने सिखाया था, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ +2 है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 5 इलेक्ट्रॉन का। +7 से +2 होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। कौन बैलेंस नहीं है? 4 ऑक्सीजन, 4H2O। 4H2O यहाँ पर कितने? H+, 8H+। इसका जो पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो होता है 1.51 वोल्ट। मैं एक बार चेक कर लूं, सही है। फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, गैस है ना फ्लोरीन, नॉन मेटल। फ्लोरीन नॉन मेटल। फ्लोरीन जो है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है, 2.87 वोल्ट। इतना आप लोग लिख लो। ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दी है। तो जिन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल या जिन एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आता है वो सब SHE से नीचे आते हैं, और जिन एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आता है वो सब SHE से ऊपर आते हैं। अब मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपको किसी सेल का पोटेंशियल निकालना है। ट्रिक सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले से आपको बता चुका हूं, E0 सेल जो है, सेल का जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। और जो डेल्टा G0 होता है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए वैलिड होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं, मैथमेटिकल एल्जेब्रिक ऑपरेशन जो होते हैं वो किसके लिए वैलिड होते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए वैलिड होते हैं। आपने अभी कुछ नॉलेज हो पाई आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल जितना, जो एलिमेंट जितना नीचे होगा उसका SRP उतना पॉजिटिव होगा, और जो एलिमेंट जितना ऊपर होगा उसका SRP उतना नेगेटिव होगा। ये बात आप लोगों के अगर समझ में आ गई हो तो मैं आगे चलूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है एलिमेंट्स को उनके SRP के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP में लगाना, उसी को बोला जाता है रिएक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बच्चों मान लीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाऊंगा। देखिए इधर, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दे दूं माइनस का 0.76, पहचान लिया ना रिडक्शन पोटेंशियल, +2 से 0 में आ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो तो रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, Zn से Zn2 पॉजिटिव और या साइन चेंज कर दो। तो ये बताओ, ये दोनों पोटेंशियल मालूम चल गए। ये वाला पोटेंशियल जो है वो है SRP, ये वाला पोटेंशियल जो है वो है SOP। ठीक है, समझ में आ गई? मतलब आपको मैं यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि आप रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाइस वर्सा करना, साइन चेंज करना, ये अपोजिट करना है। चलिए मैं आपको एक बता रहा हूँ, अगर एक गैल्वेनिक सेल आ जाए ना, अगर एक बच्चों गैल्वेनिक सेल आ जाए और इस सेल का E0 सेल आपको निकालना है, मेरी ट्रिक सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस सेल का आपको E0 सेल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, जिसका रिडक्शन हो रहा हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका लेना है?
जिसका उस सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका लेना है? जो उस सेल में जिसका रिडक्शन हो रहा है। आप बोलेंगे नहीं समझ में आया। ई नॉट सेल का मतलब है जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो जल्दी बोलो, सुना नहीं ध्यान से। जिसका ऑक्सीडेशन उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जिसका रिडक्शन उसका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, आप जैसे मानिए क्वेश्चन कराता हूं, एक क्वेश्चन कराता हूं, जैसे ये मानिए जिंक, एक क्वेश्चन कराऊं उससे समझ में आएगा। ट्रिक आसान ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी पर मैथमेटिकल अलजेब्रिक ऑपरेशन वर्क नहीं करते। इतनी बात समझ में आ गई? आप जरा मेरी बात समझो। जैसे एक इक्वेशन दे दूं मैं आपको, जिंक, एक गैल्वेनिक सेल दे दी मैंने आपको, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। आपको मैंने एक गैल्वेनिक सेल दे दी और इसमें मैंने आपको एक हिंट दे दी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया। जिंक का मैंने रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे दिया -0.76 वोल्ट और मैंने कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे दिया 0.34 वोल्ट। दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है ना? दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है ना? बोलो, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। जिंक का यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका कौन सा पोटेंशियल लेना है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका कौन सा पोटेंशियल लेना है? रिडक्शन। तो मैं यहाँ लिख दूं, अगर मुझे ई नॉट सेल निकालना है तो जिंक का मुझे चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, Zn से Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और मुझे कॉपर का चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, Cu2 पॉजिटिव से Cu में कन्वर्ट हो रहा है। यहां तक लिख लिया। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल। एनसीईआरटी में ये मेथड यूज नहीं करते, वो दोनों को रिडक्शन के टर्म्स में लिखते हैं। मेरी ट्रिक बहुत आसान है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, सेल में जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। आप गिवन डाटा देखो, ये गिवन डाटा है, ये गिवन डाटा है, इसका आप गिवन डाटा देखो। गिवन डाटा क्या है? जिंक का कौन सा पोटेंशियल दे रखा है? रिडक्शन। मुझे चाहिए कौन सा? ऑक्सीडेशन। तो साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, ये बन गया प्लस का 0.76। भाई जिंक का यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, मुझे चाहिए कौन सा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। साइन चेंज कर दो। कॉपर का मुझे कौन सा पोटेंशियल चाहिए? रिडक्शन। रिडक्शन दे रखा है। बताओ सेल पोटेंशियल कितना आ गया? 1.10 वोल्ट। ये आ गया ई नॉट सेल। मैं फिर बता रहा हूँ, ई नॉट सेल पर स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे ये चेंज नहीं होता, क्योंकि ये कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। चलिए एक क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आया, चलते हैं, फिर से चलते हैं। समझ में आ गया ये वाली बात? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल। अब जैसे मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं। इस चैप्टर के अंदर सेल का पोटेंशियल निकालना ही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए अगर मैं आपको एक हिंट दे दूं, एक पोटेंशियल गिवन कर दूं, एक गैल्वेनिक सेल में E नॉट ऑफ Al3 पॉजिटिव से Al इज -1.66 वोल्ट और E नॉट ऑफ निकल 2 पॉजिटिव से निकल इज माइनस के 0.25 वोल्ट। दोनों पोटेंशियल कौन से हैं? याद करिए आप, SRP। दोनों पोटेंशियल SRP है। इन्होंने बोला गैल्वेनिक सेल बनानी है, Al से Al3 पॉजिटिव, बीच में सॉल्ट ब्रिज, निकल 2 पॉजिटिव से निकल। ये बताइए इस वाली साइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इस वाली साइड का मुझे कौन सा पोटेंशियल चाहिए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस वाली साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसका मुझे कौन सा पोटेंशियल चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। तो सेल में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये बताइए ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट सेल होगा ई नॉट ऑफ Al से Al3 पॉजिटिव प्लस ई नॉट ऑफ निकल 2 पॉजिटिव से निकल। सही लिखा है?
इनको फैक्टर से, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये कैसी एक प्रॉपर्टी है, इंटेंस है। ई नॉट ऑफ Al से Al3 पॉजिटिव, ई नॉट ऑफ निकल 2 पॉजिटिव से निकल। अच्छा ये बताइए, ये वैल्यू दे रखी है क्या क्वेश्चन में? अरे भैया इसका उल्टा दे रखा है, ये वैल्यू नहीं दे रखी, इसका उल्टा दे रखा है, चेंज कर दो, ये हो जाएगी 1.66 वोल्ट। ये वैल्यू दे रखी है, दे रखी है, माइनस क्या 0.25 वोल्ट, ये वैल्यू आ गई 1.51 वोल्ट, 41 वोल्ट। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बड़ा आसान है। जिसका ऑक्सीडेशन है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, इस तरीके से आप ई नॉट सेल निकालते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूँ, चलिए एक और कराता हूँ, ये भी बात होगी, ठीक है। चलिए इधर बताऊँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए जिंक चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव, बीच में सॉल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव चेंजेस इनटू Ag, ठीक है। एक तो इस सेल का हमें निकालना है, वैल्यूज क्या दे रखी है, E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव से Zn इज माइनस का 0.76 वोल्ट, E नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag, सब रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं 0.80 वोल्ट, और E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव से Cu 0.34 वोल्ट। अच्छा एक सेल है, इसमें किस वाले पोर्शन का ऑक्सीडेशन, किस वाले का रिडक्शन हो रहा है? इस वाले पोर्शन का ऑक्सीडेशन हो रहा है जो लेफ्ट में है, इस वाले का रिडक्शन हो रहा है। इसका मुझे कौन सा पोटेंशियल चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका कौन सा पोटेंशियल चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। चलिए ई नोट सेल निकालते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। बच्चों मैं फिर बता दूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते वक्त कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक से Zn2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और सिल्वर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल, सिल्वर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल और जिंक वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है गिवन डाटा में? नहीं दे रखा है, इसकी वैल्यू को चेंज कर दो 0.76। सिल्वर का कितना दे रखा है 0.80, ये वैल्यू आ गई 1.56 वोल्ट। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, कंपेयर कर लिया करो ना, जो चीज चाहिए, ये चाहिए ये मिल रहा है, ये चाहिए ये उल्टा मिल रहा है, माइनस साइन को चेंज कर दो। चलिए एक और क्वेश्चन दो आपको, कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस इनटू कॉपर, बीच में सॉल्ट ब्रिज Ag पॉजिटिव चेंजेस इनटू Ag। इसका ई नॉट सेल निकाल के बताओ, चलो इसका ई नॉट सेल निकाल के बताओ, इसका ई नॉट सेल निकाल के बताओ, चलो जल्दी बताओ। इसका ई नॉट सेल निकाल के बताओ। चलिए अगर मैं इसका ई नॉट सेल निकालने को बोलूं तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का, तो कॉपर का कौन सा पोटेंशियल चाहिए, ऑक्सीडेशन, कॉपर का ऑक्सीडेशन, यहाँ मैंने चेंज, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए Cu से Cu2 पॉजिटिव। सिल्वर का कौन सा पोटेंशियल चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, जिसका रिडक्शन उसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हो गया, हो गया। ई नॉट ऑफ Cu से Cu2 पॉजिटिव, ई नॉट ऑफ Ag पॉजिटिव से Ag। क्या ये पोटेंशियल दे रखा है? नहीं दे रखा, इसका अपोजिट दे रखा है, चेंज करो साइन। भाई मुझे ये चाहिए, इसका अपोजिट दे रखा है, चेंज कर दिया साइन। सिल्वर का ये पोटेंशियल दे रखा है 0.80, ये वैल्यू निकल के आ गई 0.46 वोल्ट। चलिए 0.46 वोल्ट। ई नॉट सेल का बड़ा मेजर रोल है इस चैप्टर के अंदर, ई नॉट सेल का बड़ा मेजर रोल है, करके देखिएगा फिर मुझे बताइए। ई नॉट सेल का बड़ा मेजर रोल है, ई नॉट सेल का बड़ा मेजर रोल है।
बता दूं, मान लीजिए ये तो सेल ऑलरेडी आपको सेटअप दे रखी थी, ये सेल आपको ऑलरेडी सेटअप करके दे रखी थी। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, SN चेंजेस, ये बोर्ड में आया हुआ था, SN चेंजेस इनटू SN2 पॉजिटिव, बीच में सॉल्ट ब्रिज H पॉजिटिव चेंजेस इनटू हाइड्रोजन गैस दे दिया, यहाँ पोटेंशियल दे दिया E नॉट ऑफ SN2 पॉजिटिव से SN इज -0.14 वोल्ट। हाइड्रोजन को आपको मालूम है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। क्या होगा बताओ इसका E नॉट सेल अगर मैं निकालूं, इस वाली साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मुझे चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इस वाली साइड का रिडक्शन हो रहा है जिसका चाहिए मुझे रिडक्शन पोटेंशियल। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 है, रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 है। अच्छा, क्या ये वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में? आपको ये वैल्यू नहीं दे रखी, इसकी अपोजिट दे रखी है। इसको चेंज कर दो साइन, 0.14 ये हो जाएगा 0, आपको E नॉट सेल निकालना आ गया 0.14 वोल्ट आ गया। एक क्वेश्चन ऐसे देता है, जैसे मान लो मैं आपको दे दूं E नॉट ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर इज 0.34 वोल्ट, E नॉट ऑफ Zn टू पॉजिटिव से Zn माइनस के 0.76 वोल्ट। किसका SRP ज्यादा है? मान लो ये दोनों पोटेंशियल मैं आपको दे दूं और मैं बोलूं सेल सेटअप करो, सेल सेटअप करो, बड़ा आसान है। सेल कैसे सेटअप करोगे? मैं ये दोनों पोटेंशियल आपको दे दूं और आपसे बोलूं मैं सेल सेटअप करो, कैसे करोगे सेल सेटअप? इन दोनों पोटेंशियल में मैं आपसे बोलूं कि सेल कैसे सेटअप करोगे। E नॉट ऑफ Cu टू पॉजिटिव से Cu इज 0.34 वोल्ट, E नॉट ऑफ Zn टू पॉजिटिव से Zn इज माइनस के 0.76 वोल्ट। कैसे सेटअप करोगे? किसका SRP ज्यादा है? ये दोनों कौन सा पोटेंशियल है? SRP। ये भी कौन सा पोटेंशियल है? SRP। ये ज्यादा है, मैक्सिमम है, ये बेटा मिनिमम है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी कौन सी टेंडेंसी ज्यादा होगी? रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसकी कौन सी टेंडेंसी ज्यादा होगी? ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अच्छा, जिसके कम मार्क्स आते हैं उसको पहले सीट दे देते हो, जिसके ज्यादा मार्क्स आते हैं उसको बाद में। अरे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसको रिडक्शन करने का हक है ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन करने का हक है। तो क्या बनेगा बताओ सेल बनानी है? जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, बीच में सॉल्ट ब्रिज, कॉपर का होगा रिडक्शन। ये बन गई मेरी सेल, ये बन गई मेरी सेल। ये सेल अलग है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले सेल सेटअप करके दे रखा है। अंतर समझिए, इसमें सेल आपसे फॉर्म करवाई थी, सेल को सेटअप करवाया था आपसे। चलिए आप मुझे सेल के सेटअप करके क्वेश्चन बताएंगे 2-3, सेल के सेटअप करके क्वेश्चन बताएंगे 2-3। सेल के सेटअप करके क्वेश्चन बताएंगे 2-3। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको पोटेंशियल को देखकर सेल सेटअप करनी होती है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसके रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी। सही है। और एक केस वो होता है जिसमें सेल ऑलरेडी आपको सेटअप दे रखी होती है। चलिए मैं आपको दे देता हूं, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 वोल्ट और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34। सेल को सेटअप करो, गैल्वेनिक सेल को सेटअप करो, गैल्वेनिक सेल बनाओ और E नॉट सेल निकालो। बहुत आसान है। एक केस हो गया, एक केस और देता हूं। E नॉट ऑफ Ag पॉजिटिव से Ag 0.80 वोल्ट और E नॉट ऑफ Zn टू पॉजिटिव से Zn माइनस का 0.76 वोल्ट। इसके लिए भी गैल्वेनिक सेल निकालो, E नॉट सेल निकालो। चलो ये क्वेश्चन आप कर लेना, तो आप E नॉट सेल निकालना सीख जाएंगे। अब आप डालें हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ ECS। बच्चों डालो हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ ECS।
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन ऑफ ECS डालो, ये सेल सेटअप कर लेना, एप्लीकेशन ऑफ ECS डालो है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डालिए हेडिंग, डालिए हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बच्चों एक एप्लीकेशन तो ये है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो SRP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग नेचर। मेटल बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। SRP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर। जिसका SRP जितना ज्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना कम होगा। तो अगर SRP कम है तो रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। SRP कम तो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, और अगर SRP ज्यादा SRP कम तो वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जिन एलिमेंट्स का SRP कम होता है वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एग्जाम्पल मैं भी बता रहा हूँ, एग्जाम्पल जैसे लिथियम हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, जैसे सोडियम हो गया, जैसे कैल्शियम हो गया, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। व्हाई दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट? बिकॉज देयर रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी लेस। तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा रिड्यूसिंग नेचर उतना ज्यादा होगा। समझ गए पहली बात? रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा रिड्यूसिंग नेचर उतना ज्यादा होगा। अब मैंने इसको लैंग्वेज में लिखा है, आप लोग लिख लेना। लैंग्वेज ये लिखी है मैंने, स्पीसीज particularly metal having highly negative SRP are powerful reducing agent। जिन स्पीसीज का पर्टिकुलरली मेटल हैविंग हाईली नेगेटिव SRP आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, जिन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो मैंने यहाँ एक पॉइंट लिखा था कि SRP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर, मतलब जिसका SRP जितना कम होगा उसका रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर उतना ज्यादा होगा। तो कौन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है? यही तो है मेटल, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। क्यों? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी नेगेटिव वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। अब उल्टा कर दो, ये पहली एप्लीकेशन है। स्पीसीज हैविंग highly positive SRP are powerful oxidizing agent। जिन एलिमेंट का जितना ज्यादा SRP होगा उनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर उतना ज्यादा होगा। तो SRP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर। अगर किसी एलिमेंट का रिड्यूसिंग एजेंट पता करना है तो जिसका SRP जितना कम होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिस एलिमेंट का SRP जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों के लिए काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है इट ऑक्सीडाइज अदर, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब इट रिड्यूस अदर। अच्छा, मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करूंगा तो खुद को रिड्यूस करूंगा, अगर मैं दूसरे को रिड्यूस करूंगा तो खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा। एजेंट ऑलवेज दूसरों के लिए काम करते हैं। तो ऐसी स्पीसीज जिनका SRP बहुत ज्यादा होता है या SRP वैल्यू पॉजिटिव होती है वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जिनका SRP वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल कौन हो जाएंगे? फ्लोरीन हो जाएगा, MnO4 माइनस हो जाएगा, Au3 पॉजिटिव हो जाएगा,
सिल्वर पॉजिटिव आयन हो जाएगा, सही है, कॉपर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत अच्छे रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एसआरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर, और एसआरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर। जिस एलिमेंट का एसआरपी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिस एलिमेंट के एसआरपी की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं। दिस इज द नंबर 1 एप्लीकेशन एंड वेरी सिंपल एप्लीकेशन। आपको ये समझ में आ गई? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जिनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होती है वो उतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जिन एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है वो उतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन नंबर 1 हो गई। एप्लीकेशन नंबर 1 ये सब आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। इसी को तो एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। मैं तो जानते हो कैसे याद रखता था, आर और आर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकते, तो रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन पोटेंशियल कभी भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकते। रिडक्शन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग नेचर कभी एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता। समझ गए? चलिए सेकंड एप्लीकेशन पे आ रहे हैं। पहले मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया गैल्वेनिक सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ई नॉट सेल वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और गैल्वेनिक सेल एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले मेटल को सॉल्ट सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर सकता है। ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल के सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उससे जो सेल बनेगी उसकी वैल्यू ई नॉट सेल की पॉजिटिव आएगी। अगर आपने उल्टा कर दिया, नीचे वाले मेटल से ऊपर वाले मेटल को रिप्लेस कर दिया सॉल्यूशन में, तो ऐसा करने पे ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, सेल सेटअप नहीं हो पाएगी। चलिए समझाता हूं। सेकंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सेकंड एप्लीकेशन क्या है? मोर एक्टिव मेटल। ऊपर वाले एक्टिव मेटल कौन? एक्टिव मेटल वो होते हैं जिनके एसआरपी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी। एक्टिव मेटल कौन होते हैं? एसआरपी वैल्यू हाईली नेगेटिव। सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल कौन है? सोडियम पोटेशियम, हाईली नेगेटिव। जिन एलिमेंट्स की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है वो सब हाईली एक्टिव मेटल हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब हाईली एक्टिव मेटल हैं जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है। मोर एक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है, मैंने लिखा है जो हाइड्रोजन से ऊपर है सीरीज में। मोर एक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल। जो सीरीज में ऊपर होते हैं वो ज्यादा एक्टिव मेटल होते हैं, जो सीरीज में नीचे होते हैं वो कम एक्टिव मेटल होते हैं। मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल from their salt solution। ऊपर मैंने इसको बोला ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर सकता है। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देता है। किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है? जो सीरीज में ऊपर होता है। जो सीरीज में ऊपर होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, वो अपने से नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है। जैसे मान लो जिंक और कॉपर में से कौन सीरीज में ऊपर है? जल्दी बताओ। जिंक ऊपर है सीरीज में, कॉपर नीचे है, तो जिंक जो है इसको रिप्लेस कर देगा और बना लेगा ZnSO4 प्लस कॉपर। जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर देगा।
अगर ऐसा करता है तो जिंक का क्या हो गया, ऐसा करता है तो जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन, और अगर ऐसा घूमता है तो कॉपर का हो गया रिडक्शन। अगर जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया तो जिंक तो कन्वर्ट हो गया Zn+2 में, और कॉपर कन्वर्ट हो गया +2 से कॉपर, तो जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन। चलिए सेल पोटेंशियल निकालते हैं। जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है 0.76 वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट, उसको कन्वर्ट कर दिया 0.76 वोल्ट। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट, ये वैल्यू आ गई 1.10 वोल्ट। ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, ई नॉट सेल की वैल्यू अगर आएगी पॉजिटिव तो ये प्रोसेस, इसमें इसका मतलब है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आएगी नेगेटिव। इसका मतलब प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस। मान लीजिए आपने इसका उल्टा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया कॉपर जिंक सल्फेट चेंजेस इनटू कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ऐसा अगर आपने उल्टा कर दिया, लेस एक्टिव मेटल से मोर एक्टिव मेटल को रिप्लेस कर दिया, तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। प्रोसेस हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मैं यही बताना चाहता हूं, सीरीज में जो मेटल जो ऊपर है, सीरीज में मेटल जो एक्टिव मेटल है वो अपने से लेस एक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा करने पर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आएगी और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। क्या लिख ली सेकंड एप्लीकेशन, मोर एक्टिव मेटल अपने से लेस एक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेस एक्टिव मेटल मोर एक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकते हैं। समझ रहे हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। ऐसा करते हैं ई नॉट सेल। अब मोर जितना आप सीरीज में ऊपर जाएंगे उतने एक्टिव मेटल आते हैं, जितने आप सीरीज में नीचे आएंगे उतने लेस एक्टिव मेटल आते हैं। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो हाईली मतलब बहुत ही कम एक्टिव मेटल होते हैं, बहुत ही कम, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, है ना, मरकरी हो गया, ये बहुत ही कम एक्टिव मेटल है। हाईली एक्टिव मेटल मतलब जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो कौन है, सोडियम है, पोटेशियम है ना, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये वाले मेटल है, लिथियम है। चलिए अगला थर्ड एप्लीकेशन है हाईली एक्टिव मेटल। highly active metal can displace hydrogen gas from water even at room temperature। मतलब हाईली एक्टिव मेटल, हाईली एक्टिव बहुत ही ज्यादा एक्टिव, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अगर मैं इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कर दूं रूम टेम्परेचर पर भी, तो भी ये कौन सी गैस इवॉल्व कर देगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा। और जो थोड़े कम एक्टिव होते हैं, जैसे आयरन हो गया, जैसे जिंक हो गया, ये थोड़े कम एक्टिव मेटल हैं, निकल हो गया, टिन हो गया, जिंक की जगह टिन ले लो, थोड़े से कम एक्टिव मेटल, इनको वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करने के लिए स्टीम की आवश्यकता होती है हाई टेम्परेचर। और जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो कभी भी वाटर के साथ, चाहे रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करो चाहे स्टीम के साथ रिएक्शन करो, ये थोड़े कम एक्टिव हैं, ये थोड़े कम एक्टिव हैं, ये थोड़े कम एक्टिव हैं, ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम H2 रूम टेम्परेचर में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा, ये वाले थोड़े कम एक्टिव हैं तो ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। बट आपको मैं बता दूं, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, मरकरी हो गया, ये अगर आप H2O के साथ स्टीम के साथ भी रिएक्शन कराएंगे
तो नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाईली एक्टिव हैं वो मेटल क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देते हैं रूम टेम्परेचर पे। जो थोड़े कम एक्टिव हैं वो स्टीम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन, जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, बहुत ही कम उनकी एक्टिविटी होती है, जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आते हैं, ये सब हाइड्रोजन से SHE से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आते हैं। ये जितने भी मेटल हैं मैं लिख दे रहा हूँ, उसको लैंग्वेज में लिख देता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लिया इतना। थर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। जो हाईली एक्टिव मेटल है अपने से लेस एक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। दूसरा, जो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है वो बहुत अच्छे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ एक पॉइंट नोट करके लिख रहा हूँ, मेटल ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वेरी लेस एक्टिव, ऐसे मेटल जो बहुत ही कम एक्टिव हैं, प्लेस्ड बिलो in ECS do not displace hydrogen from water or steam, जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, H2O, स्टीम, नो रिएक्शन। चलिए बच्चों आज आप 3 एप्लीकेशन कर लीजिए, 2 एप्लीकेशन मैं अगले टर्म पे नहीं अभी कराऊंगा थोड़ी देर से, ठीक है, थोड़ी देर से कराऊंगा। ओके, थैंक यू।